राजधानी दिल्ली में कैंट इलाके में दलित बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मयूर विहार त्रिलोकपुरी में एक और 6 साल की मासूम दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। त्रिलोकपुरी में पड़ोस में रहने वाले शख्स ने बच्ची को बहाने से छत पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया और वह फरार हो गया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिवार को घटना का पता चला, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने उल्टा परिवार पर दबाव बनाया। पीड़ित के रिश्तेदार ने कहा कि पुलिस ने उन्हें सलाह दी कि दुष्कर्म के मामले में परिवार की जग हसाई हो जाएगी, इसलिए मामले को रफा दफा करे, जिससे पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका पर भी एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया है। परिजनों का कहना है कि कल मंगलवार को बच्ची का जन्मदिन था, जिसे परिवार ने केक काटकर बहुत खुशी के साथ मनाया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो घटना के समय आरोपी के साथ एक शख्स और था। हालांकि पुलिस अभी उसकी भूमिका की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक 6 साल की मासूम दलित बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले शख्स ने दुष्कर्म किया है। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस पर दबाव देने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये 6 साल की बच्ची के साथ 22 ब्लॉक में रेप हुआ है और पुलिस वाले उल्टा हम पर दबाव बना रहे हैं कि केस वापस ले लो, केस को यहीं दबा लो। और लड़के की माँ धमकी दे रही है कि मैं मर जाऊंगी और मेरे लड़के को किसी ने पकड़ा या हाथ लगाया तो पुलिस वाले उल्टा हमसे बोल रहे हैं अगर ये मर गए तो तुम्हारा पूरा घर जो है ना मर्डर केस में अंदर जाएगा। ऐसा से आपकी बात हुई, किसी पुलिस अधिकारी से बात हुई आपकी? पुलिस अधिकारी से बात हुई, वो यहीं आई हुई थी। वो बोल रही है सीधा कि केस दबा दो, क्यों लड़की की इज्जत उछाल रही हो। तो आरोपी जो है वो कहाँ रहता है, कितनी दूरी पर रहता है घर से? त्रिलोकपुरी में ही रहता है, वो 2-3 गली छोड़ के ही रहता है। अच्छा, कितनी उम्र होगी आरोपी? आरोपी की उम्र कितनी होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है, यानी शादीशुदा है। हाँ, शादीशुदा है वो। पुलिस से मतलब अभी तक कोई आपको कोई हेल्प नहीं मिली हमें पुलिस से अभी तक। पुलिस उल्टा दबाव बना रही है। पुलिस उल्टा हम पे दबाव बना रही है। आप एसएचओ से जाकर मिले क्या, किसी अधिकारी से थाने में जाकर मिले हो? मैं नहीं मिली, लेकिन पहले इनको थाने ही लेके गए थे। थाने से बाद में इन्हें यहाँ लाया गया। अच्छा, जो महिला आई हो जो बता रहे हैं आप, जो दबाव बना रही है, क्या नाम है उसका? उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बहन को पता है, वो साथ में गई है उनके। अच्छा, मैं लड़की की हालत कैसी है अभी? बच्ची की हालत थोड़ी सही है, लेकिन लड़की जो है ना ब्लडिंग बहुत गई है लड़की के। दादा हूँ। क्या हुआ? उस लड़की छोटी लड़की थी, उसको बहला के ले गया कि आ जाओ प्रसाद, जो बलात्कारी है, क्या आ जाओ प्रसाद दूँ, पैसे दूंगा तुझे मैं। और वो लड़की को पहले भी कन्या वन्या खाने जाती थी। जरा सी लड़की 6 साल की। कल उसका जन्मदिन था। तो कहाँ रहता है वो? हम 22 ब्लॉक त्रिलोकपुरी। वो लड़का कहाँ रहता है? लड़का भी वहीं रहता, 4-5 घर के पास में। तो बच्ची को क्या कह के ले गया? बजाय प्रसाद दे, पैसे दे रहा हूँ, चीज दे रहा हूँ, उस चक्कर में ले गया वो। तो आप लोगों को पता चला कि बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म? जब लड़की खूनम खान होके आई है, जब हमें पता लगा। वो लड़की कह रही है, उसको धमकी दी लड़की को कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरे घर वालों को मार दूंगा। तो फिर आप लोगों ने कहाँ शिकायत करी बच्ची को? कहाँ हमने शिकायत करी, फोन करा फटाफट यहाँ थाने में, वहाँ उसमें 100 नंबर पे, तब पुलिस आई है। लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अभी कुछ भी नहीं है जी, हमारी FIR भी नहीं लिखी गई है अभी। FIR भी नहीं हुई है ना, बच्ची का पोस्टमार्टम। हम यहाँ आए थे, हमको भगा दिया बाहर, उनको बाहर जाओ। मैंने मीडिया को फ़ोन करा, वो कह रहे हैं मीडिया को फ़ोन क्यों करते हो? हाँ, जब हम काम कर रहे हैं तो तुम्हें जरूरत क्या है किसी को फ़ोन करने की? तो क्या उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है? ये पता नहीं, हमें कुछ नहीं क्या अभी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, कितने लोग थे वो? 1 लोग थे, 2 लोग थे, कितने लोग? अब ये तो हम कह नहीं सकते, 1 या 2 है। मौके पर पहुंचे आप पार्टी के क्षेत्रीय विधायक रोहित कुमार मेहरोलिया ने कहा कि राजधानी में लगातार बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना होना बेहद ही शर्मनाक है। आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। वहीं उन्होंने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि पुलिस द्वारा बच्ची के परिवार पर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाना बेहद ही शर्मनाक है और ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी से शाम की अभी घटना है कुछ देर पहले की, और सूचना पाते ही हम पहले पीड़िता के घर के पास गए। वहाँ पर जगह पता लगा कि उसको हॉस्पिटल लेके गए। हम तुरंत आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुँचे तो यहाँ के अभी पता लगा है कि बच्ची की हालत पहले से मतलब थोड़ी सी ठीक है, जो मुझे हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया है। और पीड़िता का जो परिवार है, उसकी बुआ मुझे अभी यहाँ पे मिली हैं, उन्होंने बताया कि बच्ची की हालत काफ़ी हद तक वैसे ठीक है, लेकिन उसको ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है, लेकिन बच्ची पूरी तरीके से सदमे जैसी हालत में है। तो
अपने आप को फिर से ये बहुत शर्मसार करने वाली है, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। अभी दिल्ली कैंट की लिए हम जूझ रहे हैं बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए। जो 9 साल की बच्ची के साथ में इस तरह की बर्बरता की गई, उसकी हत्या की गई, अभी उसके लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार हम पुलिस से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस का जो रवैया है, जिस प्रकार से दिल्ली कैंट में नज़र आ रहा था वैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लगातार पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप इसको केस को वापस ले लीजिए। और आपको जैसे वहाँ के लिए बोला गया दिल्ली कैंट में कि बच्चे की जो मौत हुई है वो करंट लगने से हुई है, इस तरह से पुलिस भी इस चीज़ को गढ़ने में लगी हुई है। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। इस तरह से पीड़ित परिवार का अभी आप आरोप है, थोड़ी देर पहले आपके सामने अभी यहाँ पर पीड़िता की बुआ खड़ी हो, यहाँ पर बता रही थी कि पुलिस वाले दबाव बना रहे हैं कि आप इस पर बलात्कार की बात ना करें, नहीं तो आपको जगहसाई का सामना करना पड़ेगा। वो बता रहे हैं कि जो आरोपी की मां है वो मरने की धमकी दे रही है, सुसाइड की धमकी दे रही है, अगर मेरे बेटे को आपने पकड़ा तो मैं मर जाऊंगी। तो इस तरह की जो घटना है पूरे समाज को शर्मसार करती हैं, पूरे देश को शर्मसार करती हैं। और कोई भी किसी भी राज्य में, चाहे दिल्ली में हो चाहे किसी भी राज्य में हो, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल रुकनी चाहिए। और केंद्र सरकार और हमारे गृह मंत्री जी से मेरी यही अपील है कि इस तरह की बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस को इस तरह से ख़ास तौर से आप इस चीज़ को संज्ञान में लें और उनको इसके लिए कहें कि दिल्ली के अंदर बच्चों को सुरक्षा मिले। हमारी बेटियां आज दिल्ली की जैसी देश की राजधानी है, राजधानी में भी बच्चे हमारी सुरक्षित नहीं है, अपना आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं कहता हूं कि गृह मंत्री जी या तो इस्तीफा दे दीजिए या हमारी बच्चियों को सुरक्षा दे दीजिए। एक तरफ तो जहां दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अस्थाना जी दावा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कायम करेंगे, दूसरी तरफ थाने के आईओ और एसएचओ मतलब पूरी दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगना कि बच्ची को इंसाफ दिलाने की बजाय उन पर केस वापस लेने के दबाव, तो आप कैसे देखिए? अभी मैं पुलिस वालों से मिला हूँ यहाँ पे, पुलिस के जो यहाँ पर अधिकारी हैं मौके पे मौजूद हैं, उनको लेके मैं अंदर हॉस्पिटल के अंदर देखने गया बच्ची को, लेकिन बच्ची का भी मौके पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। लगातार दिल्ली में बार बार निर्भया जैसी दरिंदगी सामने आ रही है। अनिल चौधरी ने कहा कि लगातार हो रही घटनाओं की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि हर एक निर्भया को 10 लाख देने से घटनाएं रुकने वाली नहीं है। एक बार दिल्ली फिर शर्मसार हुई है। कैंट के बाद इस बार त्रिलोकपुरी की एक बच्ची हमारी इससे पीड़ित हुई है। दरिंदे ने उसको नोचा है, उसके साथ रेप किया है। यह आरोप बिटिया के दादा का है, बिटिया के बुआ का है। बच्ची कहाँ गई है, पुलिस कहाँ लेके गई, नहीं बताया जा रहा है। मैं LBS अस्पताल पहुँचा हूँ, अमरीश गौतम जी भी साथ में हैं। यहाँ आने पे पता चला है कि बच्ची को पुलिस लेके गई है। माँ बाप का सीधा आरोप है कि पुलिस दबाव डाल रही है कि ये आरोप वापस ले लें। जग हसाई का जैसा उनको बहाना बनाया जा रहा है। दोषी के मां का आत्महत्या का, सुसाइड का बहाना बनाया जा रहा है। कुल मिला के एक बार फिर से बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। 6 साल की बच्ची के साथ रेप, ये दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर किस तरह की रेप की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। 2014 से 21 के बीच में लगभग 15,500 मुकदमे बलात्कार के रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एक केस दबता नहीं है, दूसरा केस उजागर हो जाता है। चंद महीनों पहले खिचड़ीपुर के अंदर भी एक दलित परिवार की बच्ची, छोटी बच्ची, ना केवल उसका किडनैप किया गया बल्कि उसका रेप और मर्डर किया गया। ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। हम उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। पुलिस से कोई अभी संपर्क नहीं साध पाए हैं। संपर्क जैसे ही हमें साधा जाएगा, हम उसके परिवार की बुआ से मिले हैं, उसके दादा से मेरी बात हुई। बच्ची की कैसी हालत, अभी परिवार से आपकी बात हुई हो? लहूलुहान थी बच्ची, जो बताया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 6 साल की बच्ची के साथ रेप होगा और लहूलुहान है तो उसकी कंडीशन कैसी होगी। ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि किस तरह की कंडीशन में बच्ची है। पर जो मुझे लगता है कि मानसिक तौर पे भी बच्ची पूरी तरह से आहत हुई होगी और माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन है जब तक डॉक्टर से बात नहीं होगी। नए कमिश्नर को तैनात किया गया बाकायदे राजधानी में कि वो लॉ एंड ऑर्डर कायम करेंगे, और पुलिस कमिश्नर का खुद का दावा है कि दिल्ली की पुलिस जो है वो टॉप 10 में या टॉप 1 है इंडिया में। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं और पुलिस का ऐसा रवैया कि परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है, किस तरह दिखता है? मैं कहना चाहता हूँ ये जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस, गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी बनती है। हर एक दिन नई निर्भया की सूचनाएं मिल रही। 10 लाख रुपए देकर के बेजुबानों की जुबान को बंद कर देना न्याय नहीं। आखिर इन बच्चियों के सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए, ये दर्शाता है कि दिल्ली, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बलात्कारियों के लिए आराम गाह साबित होती जा रही है। इसलिए हमने कहा है नेशनल
SC/ST आयोग की तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी SC/ST कमीशन बनना चाहिए, जैसे बेजुबानों की जुबान वहाँ जा करके वहाँ आवाज़ बन सके, उनके केस रजिस्टर हो सके और उनको न्याय मिल सके। मेरे पास तो आज शब्द भी नहीं मिल रहे, क्योंकि उस बच्ची की उम्र 6 साल है जिसके साथ ऐसी दर्दनाक घटना हुई है। और उस घटना को जब से मैंने सुना है तब से मतलब मेरा दिमाग भी शायद मुझे लग रहा काम नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची के साथ ये घटना, फिर दिल्ली कैंट में ये पहले वो एक और घटना हो चुकी है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है। बहुत दुखद है, बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और मैं यहाँ पर आके मैंने थाने में आई हूँ और मेरी पूरी टीम मेरे साथ आई है और उन्होंने SHO से पूछा है, सारे केस के बारे में हमने जानकारी ली है। तो जिस लड़के ने ऐसे घनन्य अपराध करा है वो लड़का अरेस्ट हो चुका है और बिटिया को हम वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ले गए हैं और वहाँ पर उसका चेकअप चल रहा है बच्ची का। और हमने यही मांग करी है कि किसी भी कीमत पे चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़का बचना नहीं चाहिए और बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस पर जो है परिवार आरोप लगा रहा है, उनके रिश्तेदार आरोप लगा रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया घटना को मतलब ना किसी को बताने का और वापस लेने का, ऐसा परिवार बता रहा है। देखो मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा दबाव बना रहा है तो ये बहुत गलत है। और मेरी SHO साहब से बात हुई है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि मैडम आप चिंता मत करो, हम भी बेटी के बाप हैं और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इस तरह की घटना कहीं भी हो और कोई भी SHO नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में ऐसी घटना हो। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत है। बस मैं तो चाहती हूँ जितनी भी पार्टियाँ खड़ी हैं सब मिलकर एक साथ खड़े होकर उस बच्ची के लिए इंसाफ मांगें। धन्यवाद। ये बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि ये दिल्ली के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और मुझे लग रहा है कि ये अभी हाथरस उसमें अभी दिल्ली कैंट के अंदर ये मामला हुआ, उससे पहले खिशीपुर में आपने बताया खिशीपुर में ये मामला हुआ था, हम तब भी वहाँ पहुँचे थे। और इस प्रकार की 6 साल की बच्ची के साथ एक दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद मुझे पता लगा कि 3:30 बजे का ये मामला है और 3:30 बजे से परिवार के लोगों को यहाँ बैठाया हुआ है और किसी को कोई जानकारी नहीं लग रही, किसी को पता नहीं लग रहा। और अभी भी ये बताया कि उस बच्ची को ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो रही है, मैंने डॉक्टरों से बात करी अभी, और उसको शायद ये कह रहे हैं कि एम्स के लिए लेके गए हैं। अब एम्स किस लिए लेके गए ये नहीं पता, बच्ची की हालत कैसी है कैसी नहीं है इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, हालत स्थिर है नहीं है। लेकिन पुलिस मुझे बताया कि उनकी बुआ है वो बता रही है कि यहाँ पुलिस के कुछ अधिकारी आए बड़े और उन्होंने कहा कि बच्ची आपकी ठीक है तो आप इतना बवंडर क्यों मचा रहे हो। मतलब क्या बच्ची के मरने का वेट हम लोग करेंगे, बच्ची की मृत्यु होने का हम लोग वेट करेंगे? आप सोचिए, मतलब ये कैसा चेहरा सामने आ रहा है। बार बार दिल्ली कैंट में ये देखा गया, आज फिर यहाँ पर ये देखा गया। मुझे लगता है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस के हाथों में निकल चुकी है, उनके हाथों में नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने के लिए हम इन बेटियों को तभी सुरक्षित रख पाएंगे जब दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कायम होगी, वरना हमारी बेटियों के साथ डेली ऐसे बलात्कार होते रहेंगे, डेली ऐसी रेप होते रहेंगे। मेरी भी 6 साल की बेटी है, आप सोचिए 6 साल की बेटी क्या होती है, 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। आप ये मतलब ये बड़ी शर्म की बात है, निंदनीय बात है। ऐसे लोगों को मैं बार बार यही कहता हूँ कि ऐसे लोगों को चौक पे खड़ा कर गोली मार दे, लेकिन ये बाबा साहब का संविधान है जो हमें कानूनी, हम चाहते हैं कानून तौर से उन लोगों को सज़ा मिले और ऐसे लोगों को तो चौराहे पे खड़ा गोली मार देनी चाहिए जैसे लोग ये दुष्कर्म करते हैं इस तरह के। सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर फिर एक बार आरोप है केस वापस लेने के परिवार पे, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लिए आम आदमी पार्टी भी लगातार संघर्ष करती रही है और कहती रही कि सरकार के अधीन होना चाहिए, तो क्या वो समय आ गया? देखिए मुझे लगता है वो समय ये उस समय की तो बात ही नहीं, ये बात इस चीज़ की है कि अगर कोई आरोपी है, किसी ने कंप्लेंट की, तो पुलिस से दबाव क्यों बनाती है कि आप कंप्लेंट वापस ले लो? पुलिस के कौन से रिश्तेदार लगते हैं वो लोग, पुलिस के कौन से घर वाले लगते हैं वो लोग? जो दोषी है वो दोषी है, वो किसी समाज का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, वो किसी के परिवार का नहीं है। ऐसे लोगों को बचाने वाले लोग भी दोषी हैं। जो लोग ऐसे लोगों को बचाएंगे वो लोग दोषी हैं और वो भी इसके अंदर दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पुलिस के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जिन पुलिस वालों ने देरी करी इस मामले को रजिस्टर्ड करने में, उन लोगों को पकड़ने में, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये मामले ऐसे होते रहेंगे, हमारी बेटियों के साथ ऐसे बलात्कार होते रहेंगे, हमारी बेटियों के साथ ऐसे ही दुष्कर्म होते रहेंगे और हम हाथ पे धार तक के बैठे रहेंगे।